ही देर के बाद मैट्रिक रिजल्ट जारी करेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में जारी होगा मैट्रिक का रिजल्ट। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी इस रिजल्ट को जारी करेंगे। शिक्षा विभाग के सभागार में परिणामों की घोषणा होगी, रिजल्ट की घोषणा होगी और एग्जाम यानी कि परीक्षा के महज 34 दिन बाद नतीजों की घोषणा हो रही है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इस बार 16 लाख 16.5 लाख के करीब परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। 17 फरवरी से 24 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा आयोजित थी। 25 फरवरी से 17 मार्च तक कॉपियों का मूल्यांकन हुआ और इस बार पासिंग का जो प्रतिशत है उसमें इजाफा होने के पूरे आसार हैं, संभावना है। पिछले साल 2021 की अगर हम बात करें तो 78.17% बच्चे पास हुए थे। 2020 में यह आंकड़ा था 80.59% और वर्ष 2019 में 80.73% छात्रों ने बाजी मारी थी। तो news18bihar.com पर आप रिजल्ट देख सकते हैं, परीक्षार्थी रिजल्ट देख सकते हैं। रजनीश हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। रजनीश, कहा जा रहा था कि 1 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा, 3 बज गए हैं, और कितनी देर है? क्योंकि जो छात्र हैं उनकी धड़कनें बढ़ी हुई है, लेकिन इस बात से उन्हें खुशी है, इस खबर से खुशी है कि इस बार जो होगा बहुत बढ़िया होने वाला है। बिल्कुल विवेक, देखिए छात्रों का इंतजार जो है अब खत्म होने वाला है और दोपहर 1 बजे वक्त दिया गया था, लेकिन फिर से दो घंटे एक्सटेंड किए गए और अब 3 बजे का वक्त दिया गया है। पूरा जो सभागार है शिक्षा विभाग का, गहमागहमी तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और चेयरमैन आनंद किशोर शिक्षा विभाग पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में इस सभागार में पहुंचेंगे, उसके साथ साथ रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो बड़ी संख्या में जो मीडिया कर्मी है वो यहाँ पहले से पहुंचे हुए हैं। रिजल्ट के बारे में पहले ही हमने कहा था कि पिछले साल की तुलना में रिजल्ट बेहतर होगा, यानी पासिंग परसेंटेज में तकरीबन 5% तक इजाफा होने वाला है। तो 16,49,000 जो परीक्षार्थी हैं उनका अब इंतजार खत्म होने वाला है। विजय कुमार चौधरी यहीं से रिजल्ट जारी करेंगे और रिजल्ट जो है परीक्षार्थी वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये रजनीश अच्छे रिजल्ट की बात है, अच्छा रिजल्ट आएगा। पढ़ा छात्रों ने खुद से पढ़ाई की, खुद से मेहनत की। हाँ, रिजल्ट इतना जरूर है कि रिजल्ट निकालने में, उसे प्रकाशित करने में, उसे सामने लाने में एक रिकॉर्ड जरूर यहां पर दिखता है। लेकिन बच्चों ने जो पढ़ाई की, ये तो सारी मेहनत उन्हीं की है। इसमें किसका योगदान है? बिल्कुल, देखिए कोरोना की वजह से जो स्कूल है वो पठन पाठन वहां पर बाधित रहा। ऐसे में अगर कहा जाए तो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज सरकारी स्कूलों में नहीं हो सके। इसकी वजह से जो रिजल्ट है उसमें भी कहा जा रहा है कि पासिंग परसेंटेज में कहीं ना कहीं सिंपैथी के तौर पर जो है ग्रेस दिया गया है। ये खबर आ रही है पिछले साल की तुलना में रिजल्ट 5% तक बढ़ सकता है, क्योंकि 7.17 पिछले साल का रिजल्ट है और इस बार बताया जा रहा है कि 81% से ज्यादा जो स्टूडेंट हैं वो सफल हुए हैं, जो हमारे पास खबर आ रही है। हालांकि अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और कुछ ही क्षण बाद शिक्षा मंत्री यहां पर पहुंचेंगे और बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर, उसके बाद रिजल्ट की घोषणा होगी। हमने पहले ही कहा है कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय के साथ साथ जो कई जिले हैं उसका नाम भी हमने कहा है कि गोपालगंज है, बेगूसराय, उसके लखीसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर समेत कई ऐसे जिले हैं जहां के टॉपर्स जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि टॉपर्स वेरिफिकेशन हुआ था उसमें सबसे ज्यादा सिमुलतला आवासीय विद्यालय के छात्र जो है उनका साक्षात्कार लिया गया था और कुल मिलाकर फुल प्रूफ जो है रिजल्ट तैयार किया गया है। बिहार बोर्ड ने पुनर्मूल्यांकन के बाद रिजल्ट जारी करने की प्लानिंग की है और निश्चित रूप से कुछ ही क्षण बाद ये सामने आ पाएगा कि आखिर कितने फीसदी स्टूडेंट जो है सफल हुए हैं और जो पासिंग परसेंटेज है वो कितना है। जी बिल्कुल रजनीश, और 2019 के बाद 2020, 2021 इन तीनों आंकड़ों को हम दिखा पा रहे हैं। तो जो 2019 में जो रिजल्ट का प्रतिशत था वो 80.73% था, लेकिन इसके बाद थोड़ी इसमें गिरावट 2020 में हुई। चलिए मानते कोरोना की वहां पर दखल यहां होती है। 2021 में ये और कम होता है, ये हो जाता है 78.17%। तो 2022 में अभी जो रिजल्ट आने वाला है और इसमें जिस ग्रेस की बात आप कर रहे हैं और 5% के इजाफे की बात कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट कितना बढ़ेगा? क्या ये रिजल्ट 2020 के आंकड़ों को पार कर जाएगा, यानी कि ये फीसदी 80 से ऊपर होगा या फिर इसके बराबर होगा? बिल्कुल, देखिए बता दें आपको कि 2019 में जो है 80% से ज्यादा स्टूडेंट हैं सफल हुए थे। 2020 में भी 80% से ज्यादा छात्र सफल हुए थे और 21 में
जो रिजल्ट का पासिंग परसेंटेज है वो डाउन हुआ है, लेकिन 22 में रिजल्ट का पासिंग परसेंटेज जो है कहीं ना कहीं 5% तक बढ़ने वाला है, ये खबर आ रही है। और बता दें 81% जो स्टूडेंट हैं वो सफल हुए हैं, ये खबर आ रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से घोषणा अभी होने वाली है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी बस कुछ ही क्षण में यहां पहुंचेंगे और रिजल्ट की घोषणा करेंगे। विवेक, चलिए, एक बड़ा एक वहां पर माहौल जो है आपके आसपास से जो आवाजें आ रही हैं, तो सभी के जहन में यही है कि सबसे पहले इस खबर को दिखाएं। लेकिन हम अपने जितने भी दर्शक हैं, जितने भी परीक्षार्थी हैं, जितने भी छात्र हैं, सबको कहना चाहेंगे कि अगर सबसे पहले अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो कहीं मत जाइएगा, ये news18bihar.com पर आप आइए और सबसे पहले अपना रिजल्ट देख पाएंगे, जो कि बाहर हैं। हालांकि जहां रजनीश खड़े हैं वहां पर शिक्षा मंत्री सचिव वहां पर मौजूद होंगे। उनके इंटर पर उंगली रखते ही, जहां तक मैं समझ रहा हूं, ये चीजें प्रकाशित हो जाएंगी, सभी के कंप्यूटर पर आ जाएंगी। न्यूज 18 पर सबसे पहले आएंगे और सबसे पहले ये जो बड़ा वाला बोर्ड हमने चला रखा है कि सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं। चर्चा इस बात की हो रही है कि यहाँ के क्या परसेंटेज है और क्या हलचल जो है। रजनीश, क्या दाएं बाएं हम कैमरा मोड़ सकते हैं, दिखा सकते हैं उन कुर्सियों को जिस पर शिक्षा मंत्री का इंतजार हो रहा है, जिस पर सचिव का इंतजार हो रहा है, उन कुर्सियों की तरफ हम कैमरा मोड़ सकते हैं? बिल्कुल हम कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार कैमरा को पैन करके आप दिखाइए कि हलचल किस तरह से तेज हो गई है, गहमागहमी तेज है। और देखिए कि चारों तरफ जो मीडिया कर्मी हैं वो पहले से मौजूद हैं, क्योंकि 1 बजे का पहले वक्त दिया गया था, लेकिन उसके बाद 2 घंटे जो है समय जो है उसमें एक्सटेंड किया गया और उसके बाद 3 बजे का वक्त दिया गया। और 3 बजने के बाद जो है कहीं न कहीं अब गहमागहमी तेज हो गई है, क्योंकि शिक्षा मंत्री सभागार में अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन विभाग में पहुंच गए हैं। विधानसभा से सीधे शिक्षा विभाग पहुंचे। रजनीश, आपकी भूमिका काफी बड़ी हो जा रही है यहाँ पर। दोनों ही कुर्सियों के बीच में रजनीश आप खड़े हैं और एक तरफ शिक्षा मंत्री बैठेंगे, सचिव बैठेंगे। लैपटॉप भी आपके सामने ही रखा है, लेकिन उसका फ्लैप तभी ऑन होगा जब ये दोनों पहुंचेंगे और इन दोनों का इंतजार चल रहा है। और थोड़ी सी गहमागहमी बढ़ भी गई है काफी, खासकर मीडिया कर्मियों की वहां पर भीड़ है और जो परीक्षार्थी उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं और इस वक्त सब। हाँ रजनीश, और हम अब जो है सीधे रिजल्ट की तरफ चलेंगे और देखिए अब रिजल्ट जारी होने वाला है। विवेक, बिल्कुल देखिए इंतजार खत्म हुआ और सीधे शिक्षा मंत्री अब सभागार में इन कर रहे हैं, अपर मुख्य सचिव भी साथ में है और यही 2 कुर्सियां हैं, आप देख सकते हैं। यहां पर शिक्षा मंत्री बैठेंगे और बगल में चेयरमैन आनंद किशोर बैठेंगे, साथ में लैपटॉप है, जिस लैपटॉप के जरिए रिजल्ट को भी जारी किया जाएगा। आपने सही कहा। और जो 16,49,000 जो परीक्षार्थी हैं वो अभी लगातार जो है उनकी निगाहें टीवी पर होगी, वो नजर बनाए हुए हैं। निश्चित रूप से अब महज 5 से 6 मिनट के भीतर अब रिजल्ट जारी हो रहा है, क्योंकि लगातार इंतजार में थे कि रिजल्ट कब जारी होगा। वो घड़ी आ गई है और अब रिजल्ट जारी हो रहा है। विवेक, बिल्कुल 10वीं का रिजल्ट जारी होने वाला है। biharboardonline.com पर भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और news18bihar.com पर भी आप सबसे पहले रिजल्ट देख सकते हैं। जिन कुर्सियों की बात कर रहे हैं, जिस लैपटॉप की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर जो डेटाबेस है वो बिल्कुल तैयार है, बाहर निकलने को तैयार है और वो डेटाबेस ये बताएगा कि बिहार में इस बार रिजल्ट क्या हुआ, कितने का इजाफा हुआ, कितने % जो छात्र हैं, छात्राएं उन्होंने पास किया है, टॉपर कौन है। तो ये गहमागहमी बढ़ती हुई और आनंद किशोर और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ये दोनों कुर्सियों पर बैठने वाले कुछ ही देर में और ये सीधा प्रसारण आप देख पा रहे हैं और कोशिश ये की जाएगी कि सबसे पहले रिजल्ट आपको मिले। हालांकि जो इस बार कहा जा रहा है कि एक रिकॉर्ड इसे माना जाए, क्योंकि 34 दिन के भीतर अगर परीक्षा के 34 दिन के भीतर अगर रिजल्ट प्रकाशित हो रहा है तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही जो टॉपर्स हैं उन तक उनकी स्क्रीनिंग करके उनसे फिर से एक बार मौखिक उनका इंटरव्यू करके इस रिजल्ट को प्रकाशित करना थपथपानी होगी पीठ, खासकर शिक्षा विभाग की और उनके अधीनस्थ जितने भी काम करने वाले लोग हैं, पूरे मैनेजमेंट की। बात रही कि इस बार छात्रों की मेहनत ही उन्हें उनके मुकाम तक पहुंचाएगी। इससे पहले भी जो हमने देखा है, जो रिकॉर्ड की बात कर रहे थे 2019 की, 20 की, 21 की और अब 22 की, तो 21 तक का रिजल्ट तो जो कह रहे हैं कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था कि ऐसी परिस्थिति में भी जो छात्र हैं उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से शिक्षा वो लेते रहे, पढ़ाई करते रहे। लेकिन अब 2022 में क्या होगा, क्योंकि 2022 में इस बात को लेकर कौतूहल और भी बढ़ गया है और हलचल यहां पर तेज हो गई है। डिपार्टमेंट के जो लोग हैं,
विभाग के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और गहमा गहमी अब बढ़ती जा रही है। अब कुछ ही देर में, कुछ ही पल में, ये देखिए विजय चौधरी आ चुके हैं। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी आ गए, काफी खुशमिजाज, मुस्कुराते हुए, कुछ बढ़िया होने वाला है। सचिव महोदय भी पहुंच चुके हैं और ऐसे में अब बस रिजल्ट की बारी है। तो जैसे ही विजय चौधरी बोलना शुरू करेंगे और हम लोग सभी लोग सुनेंगे कि आज क्या डेटाबेस से निकल कर आता है, ये शिक्षा मंत्री का स्वागत करते हुए। और ये तस्वीर 2022 मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट जारी करते समय की है और इसके कुछ ही देर के बाद वो लैपटॉप का फ्लैप उठेगा और रिजल्ट प्रकाशित करेंगे शिक्षा मंत्री विजय चौधरी। थोड़ी ही देर में, आप कुछ मिनट नहीं बल्कि कुछ सेकंड की अब हम बात कर सकते हैं। परीक्षा से महज 34 दिन बाद अगर रिजल्ट प्रकाशित हो रहा है तो यह बड़ी बात है। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा परीक्षा 2022 के परीक्षाफल की घोषणा कार्यक्रम के अवसर पर मैं अपने बीच उपस्थित माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनके द्वारा अभी से कुछ ही देर में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 के परीक्षाफल की घोषणा की जाएगी। मैं इस अवसर पर उपस्थित अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री संजय कुमार जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने इस अवसर पर उपस्थित होने की कृपा की है। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि वे कृपया इस वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 के परिणाम की घोषणा करें। सामने कर दीजिएगा, सामने कर देंगे। सर इधर, सर हम क्या करें, हमने ले तो मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। खुद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस रिजल्ट को जारी किया और यह तस्वीर आप सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस वक्त शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने रिजल्ट जारी कर दिया है। अब इसके बाद शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं, सचिव महोदय क्या कहते हैं और रिजल्ट के बारे में क्या कुछ बता पाते हैं, उस परसेंट के बारे में जिसकी चर्चा कुछ देर पहले हम लोग सभी कर रहे थे। आराम से इस प्रकार वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 के परीक्षाफल की घोषणा अब से कुछ ही देर पूर्व माननीय मंत्री महोदय द्वारा की गई। इस वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में 16,11,099 कर दीजिए ना कुछ सभी लोग प्रश्न बनाए रखें। अब से कुछ देर पूर्व माननीय मंत्री महोदय द्वारा इस परीक्षा फल की घोषणा की जा चुकी है। इस परीक्षा में कुल 16,11,099 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें छात्रों की संख्या 8,20,179 थी और छात्राओं की संख्या 7,90,920 थी। इस परीक्षा में कुल 12,86,971 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 79.88% है और इसमें कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 6,78,110 है और कुल उत्तीर्ण छात्राओं की संख्या 6,08,868 है।
इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 4,24,597 है। द्वितीय श्रेणी में 5,10,411 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और तृतीय श्रेणी में 3,47,637 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष जो परीक्षा में पूरे राज्य में वैसे विद्यार्थी जिन्होंने मेरिट लिस्ट में टॉप मोस्ट स्थान प्राप्त किया है उनके नाम इस प्रकार हैं। पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रही हैं सुश्री रामायणी रॉय, जो पटेल हाई स्कूल दाऊदनगर औरंगाबाद की छात्रा हैं और इन्हें कुल 487 अंकों की प्राप्ति हुई है, जो कुल अंकों का 97.4% है। दूसरे नंबर पर दो संयुक्त रूप से छात्र और छात्राएं रही हैं। सुश्री सानिया कुमारी, जो पुलिस हाई स्कूल रजौली नवादा की छात्रा हैं, और विवेक कुमार ठाकुर, जो न्यू उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिद्धार्थ परसाही मधुबनी के छात्र हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से 486 अंक प्राप्त हुए हैं और द्वितीय स्थान पर रहे हैं, जो कुल अंकों का 97.2% है। और तीसरे स्थान पर रही हैं सुश्री प्रज्ञा कुमारी, जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाजार वर्मा औरंगाबाद की छात्रा हैं और इन्हें 485 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कुल अंकों का 97% है। इस प्रकार कुल टॉप 5 में 8 विद्यार्थी ने अपना स्थान बनाया है और टॉप 10 में कुल मिलाकर 47 विद्यार्थियों ने अपना स्थान बनाया है। इस वर्ष ऐसा पहली बार हुआ है बिहार राज्य के और बिहार बोर्ड के इतिहास में, बल्कि पूरे देश में, कि पहली बार बिहार बोर्ड ने और किसी भी बोर्ड ने देश में मार्च महीने में रिजल्ट जारी किया है। इसके पहले अब तक बोर्ड अप्रैल माह में रिजल्ट जारी करता रहा था विगत कुछ वर्षों से, किंतु इस बार पहली बार बिहार बोर्ड ने मार्च माह में रिजल्ट जारी किया है। और इसके साथ ही कई ऐसे महत्वपूर्ण सुधार इस बार भी किए गए हैं, जिनके चलते न सिर्फ उच्च तकनीक और उच्च गुणवत्ता के साथ सारी परीक्षा प्रणाली को सुव्यवस्थित रूप से आयोजित किया गया, बल्कि पूरी तरह कदाचार रहित माहौल में कड़ाई के साथ परीक्षा व्यवस्था को आयोजित करते हुए रिकॉर्ड समय में इस वर्ष बिहार बोर्ड ने रिजल्ट दिया है, जो न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि देश के लिए एक नया कीर्तिमान है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण सुधारों में बिहार बोर्ड द्वारा सभी विद्यार्थियों के फोटो के साथ उनके बारकोड और लिथोकोड के साथ प्री प्रिंटेड कॉपी की छपाई की गई और उसको सफलतापूर्वक लागू किया गया। कई प्रकार के कंप्यूटराइज्ड प्रपत्रों की स्कैनिंग कराकर डेटा तैयार करके उसकी प्रोसेसिंग की गई। अलग अलग मूल्यांकन केंद्रों पर 2000 से भी अधिक कंप्यूटरों की व्यवस्था करके सीधे कंप्यूटरों के माध्यम से बार कोडेड कॉपियों के अंकों की प्रविष्टि की गई। सभी बारकोडिंग केंद्रों पर बैगों की कंप्यूटराइज्ड एंट्री कराई गई। सभी प्रश्न पत्रों के 10 सेट तैयार किए गए थे, जिसके कारण कदाचार की संभावना को पूरी तरह से समाप्त किया गया और सभी प्रश्नों में 100% अतिरिक्त विकल्प भी प्राप्त हुए थे, जिसका एक सीधा और प्रत्यक्ष लाभ विद्यार्थियों को मिला। इस पूरी परीक्षा व्यवस्था और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सभी सुधार के प्रयासों में माननीय मंत्री महोदय का बहुमूल्य सहयोग और तो ये सूची हम चला रहे हैं। देखिए, अभी तक जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारियां मिली, उसमें जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता रहे, कितने टॉपर हैं, किन्होंने टॉप किया है। दाऊदनगर के रामायणी राय ने टॉप किया है। रामायणी राय का नाम टॉपरों की सूची में सबसे ऊपर है। दाऊदनगर की रामायणी राय ने टॉप किया है मैट्रिक की परीक्षा में। नवादा की सानिया और मधुबनी के विवेक सेकेंड टॉपर हैं। प्रज्ञा कुमारी मैट्रिक की थर्ड टॉपर हैं। तो ये तीन बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दाऊदनगर के रामायणी राय ने टॉप किया है, मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो रहा है। नवादा की सानिया, मधुबनी के विवेक सेकेंड टॉपर हुए हैं और इसके अलावा औरंगाबाद की प्रज्ञा कुमारी मैट्रिक की परीक्षा में तीसरा स्थान उन्होंने पूरे बिहार में हासिल किया है। तो तीन टॉपरों की हम अलग अलग तीनों टॉपरों के नाम आपको बता रहे हैं कि किसने
पहला स्थान किया, किसे दूसरा स्थान मिला और कौन रहा तीसरे पायदान पर। हालांकि 1 to 10 की बात जो है, तमाम जानकारियां हम धीरे धीरे आपको देते रहेंगे। ध्यान से इस स्क्रीन पर जो भी शब्द लिखे हैं उसे पढ़ते रहिए और सुनते रहिए ध्यान से। आपके सभी पदाधिकारीगण, मीडिया के साथीगण, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज 31 मार्च को एक माह के अंदर ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कुल 16,11,099 बच्चे जो इस परीक्षा में शामिल हुए, आज उनका परीक्षा फल घोषित किया जा रहा है। और इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष एवं उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र है। मैं आज के इस मौके पे शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों को भी अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि पूरी मेहनत के साथ फरवरी महीने में समिति के पदाधिकारियों के साथ मिलकर के पहले इंटरमीडिएट के एग्जाम्स हुए थे और उसके बाद मैट्रिक के एग्जामिनेशन हुए, उसको संपादित कराया गया। आंकड़ों के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय ने आपको अवगत कराया है। यदि आप मेरिट लिस्ट देखेंगे तो कुल 1st to 10 रैंक में कुल 39 छात्र एवं छात्राएं हैं और उसके महज अवलोकन से विदित होगा कि जो शिक्षा में उत्कृष्टता है, जो परीक्षा फल से झलक रही है, वो अब पूरे राज्य में व्यापक रूप से फैल गया है। अब मैं तो देख रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे और बच्चियां हैं जो हमारे मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, वो ग्रामीण प्रक्षेत्र से आ रहे हैं और ये राज्य के लिए बहुत ही सुखद संकेत है कि शिक्षा की उत्कृष्टता का लगातार विस्तार हो रहा है। अब ये राज्य के हर क्षेत्र से ऐसी सूचना हमें मिल रही है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि ये परीक्षा किसी भी छात्र या छात्रा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग के जो एकेडमिक कैरियर है, उस एकेडमिक कैरियर में जो पहला बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं वो मैट्रिक का होता है और इसमें पारदर्शिता के साथ और जो एग्जामिनेशन का जो सिस्टम होता है, उसकी जो साइंटिफिक होती है, वो कदाचार मुक्त परीक्षा दिया जाना, उसके साथ इसको संपादित किया गया है। आज के दिन मैं जो मेरिट लिस्ट में बच्चे आए हैं, जिन्होंने अच्छा किया है, मैं उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और जिन्होंने अच्छा नहीं किया है, इस बार शायद कुछ और मेहनत करके अच्छा कर सकते थे, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि मायूस होने की जरूरत नहीं है। दूसरा मौका लें और उस मौके के साथ अपने भविष्य को सुधारें। एक बार फिर मैं अपने माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका दिशा निर्देश हमें हमेशा प्राप्त होता रहता है और उनके दिशा निर्देश में शिक्षा विभाग बेहतर कार्य करने के लिए, जिसमें लर्निंग आउटकम्स बेहतर हों, करने के लिए हमेशा तत्पर है। मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से सिस्टम को डिजिटाइज किया गया है, जिससे पारदर्शिता आई है व्यवस्था में, उसे इस यूं ही बरकरार रखते हुए आने वाले दिनों में और बेहतर सेवा राज्य के छात्रों छात्राओं को वो दे सके। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से, जिनका सतत दिशा निर्देश और मार्गदर्शन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूरे परिवार को हर अवसर पर प्राप्त होता रहा है, जिसके फलस्वरूप ये सारे सुधार और ये सारे कार्यक्रम संपादित हो सके हैं। आपसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा सर कि इस अवसर पर अपना आशीर्वचन करें। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय जी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी, यहाँ उपस्थित शिक्षा विभाग के और परीक्षा समिति के सभी अधिकारी और कर्मीगण और हमारे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण, आज मुझे बेहद प्रसन्नता है ये 2022 के मैट्रिक परीक्षा का परिणाम जारी करते हुए
जो आज आपके सामने हम लोगों ने मिलकर जारी किया है। चलिए, मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो गया, लेकिन आप हमारे हाथ में इस पन्ने को जरा गौर से देखिएगा। ये सफेद लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर पूरे रिजल्ट की कॉपी है ये, जो हमारे पास सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और जो इसमें लिखा है उसे जरा हम पढ़कर बताते हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2022 मेरिट लिस्ट, इस पर लिखा है रैंक 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक जो रैंक होल्डर हैं उनके नाम हैं। कितने लोग हैं 1 से 5 में? 1 से 5 में कुल 8 छात्र हैं जिनके नाम है। और पहला हम नंबर, सीरियल नंबर से देखें तो ये रामायणी रॉय हैं, जो कि पटेल हाई स्कूल दाऊद नगर औरंगाबाद की रहने वाली है। इनके मार्क्स भी हम आपको बता दे रहे हैं। नंबर इन्होंने 487 नंबर लाए हैं और मेरिट में पहला स्थान इन्होंने हासिल किया है। 487 के बाद क्या होता है? 487 के बाद 486 होता है, यानी कि दूसरे नंबर पर सानिया कुमारी हैं, 1 नंबर कम है। और सानिया कुमारी सेकेंड टॉपर पे हैं। ये है प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल रजौली नवादा की रहने वाली हैं, जिन्हें दूसरा स्थान मिला है। लेकिन दूसरे स्थान पर सिर्फ सानिया कुमारी नहीं है। हमारे हाथ में जो रिजल्ट है उसकी कॉपी, पूरी कॉपी हमारे पास है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 10वीं का रिजल्ट हमारे हाथ में है। और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि नंबर 2 पर 2 लोग हैं। सानिया कुमारी, जो कि नवादा की प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल की पढ़ने वाली हैं। और तीसरा नाम है विवेक कुमार ठाकुर, जिन्हें दूसरा स्थान मिला, यानी कि 486 नंबर लाने वाले 2 छात्र हैं, जिसमें पहला नाम हमने बताया सानिया कुमारी का, विवेक कुमार ठाकुर का दूसरे स्थान पर। अब तीसरे पोजीशन पर है प्रज्ञा कुमारी, जो कि औरंगाबाद की रहने वाली है, औरंगाबाद में पढ़ती थी। 485 नंबर ये लाई और तीसरे स्थान पर ये काबिज हैं। तो तीसरे स्थान पर और कोई नहीं है, सिर्फ प्रज्ञा कुमारी ही है। चौथे नंबर की अगर हम बात करें कि 4th रैंक होल्डर कौन है, वो भी एक ही छात्र है और वो है, छात्रा का नाम है निर्जला कुमारी, जो कि पटना की रहने वाली है, खुसरूपुर पटना की रहने वाली है। तो इन्होंने चौथा स्थान हासिल किया है। लेकिन जब टॉप 5 में अगर 5वें स्थान पर अगर आप बात करेंगे तो कुल 3 ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनका नाम 5वें नंबर पर है। ये 1 to 5 की लिस्ट हम पढ़ रहे हैं। पूरे 8 छात्र जो हैं, छात्र छात्रा, उन्होंने 1 to 5 में जो जगह बनाई है उनके नाम हम बता रहे हैं। छठा नाम है रामायणी रॉय। दूसरे नंबर यानी कि दूसरे सेकंड जिन्होंने हासिल किया है, दूसरा स्थान हासिल किया, उसमें 2 हैं, जिसमें सानिया कुमारी, विवेक कुमार ठाकुर का नाम। तीसरे पायदान पर प्रज्ञा कुमारी, चौथे पर निर्जला कुमारी। इसके बाद 5वें पर 3 हैं, 5वें पर 3 छात्र हैं, अनुराग कुमार, सुषेन कुमार, निखिल कुमार। तो टॉप 5 की जो सूची है वो हम आपको बता रहे हैं, कुल 8 स्टूडेंट्स। इसके अलावा इस पर लिखा है रैंक 6 to 10 39 स्टूडेंट्स, 39 छात्र 6 से 10 रैंक होल्डर हैं और इनकी लिस्ट काफी बड़ी है। अगर हम नाम पढ़ना शुरू करें, ध्यान से सुनिएगा। टॉप 5 हमने बता दिया। टॉपर का नाम हमने बताया, सबसे पहले रामायणी रॉय, दूसरे नंबर पर सानिया कुमारी, दूसरे नंबर पर विवेक कुमार ठाकुर, तीसरे नंबर पर प्रज्ञा कुमारी, चौथे नंबर पर निर्जला कुमारी, 5वें नंबर पर अनुराग कुमार, 5वें नंबर पर सुषेन कुमार, 5वें नंबर पर निखिल कुमार। तो ये पूरी लिस्ट हमारे पास है और इस वक्त आप देख रहे हैं। और प्रिया राज की अगर हम बात करें तो छठी टॉपर जो है वो प्रिया राज है। प्रिया राज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। प्रिया बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप रैंक होल्डर हैं और 1 to 10 में आपने जगह बनाई। छठे पायदान पर आकर कैसा लग रहा है, या फिर इससे ज्यादा पाने का जो सपना था आपने रखा था? इस वक्त हाँ, पर बिल्कुल प्रिया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रैंक आया है, कितनी खुशी हो रही है, कैसी मेहनत की, मेहनत का फल ये मीठा लग रहा है या इसमें थोड़ी मिठास की कमी है? सर अभी तो मीठा लग रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत मिठास की कमी रह गई है इसमें। क्यों ऐसा लगता है? सर मैंने तो अपना रैंक एक्सपेक्ट किया था कि 1 रैंक पे आ सकती हूँ, बट कोई नहीं, फिर भी खुशी कम नहीं है। आप बिल्कुल कहां पर आपको लगता है थोड़ी चूक हो गई? क्योंकि जो मैं अंतर देख पा रहा हूं प्रिया, तो उसमें 487 जिन्हें आया वो टॉपर हैं और आपको अंक आए हैं 482।
तो आप छठे नंबर पर हैं, यानी अंकों की दूरी कुछ ज्यादा नहीं है। तो फिर कहां पर आप खुद को कहां पर आंक पा रही हैं कि कहां गड़बड़ी हुई होगी या फिर कहां पीछे रह गए होंगे? सर अभी तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि मैंने अब तक अपना मार्कशीट नहीं देखा है। नहीं बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं, न्यूज 18 के पास पूरी मार्कशीट ही है। टोटल मार्क्स कितने आए हैं, मेरिट के जो भी रैंक हैं, वो सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे, इस वक्त हमारे हाथ में ये दोनों ही पेपर मौजूद हैं। तो इसकी फर्स्ट कॉपी हम आपको बता रहे हैं और आपके नंबर भी हम बता रहे हैं कि आपको नंबर आए हैं 482 और छठे पायदान पर आप हैं। तो वही हम जानना चाह रहे हैं कि इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, 487 और 482 में एक छोटा सा मार्जिन है, और वहां कहां कमी रह गई जिस वजह से आपको लगता है कि थोड़े और नंबर हमें आने चाहिए थे? यस सर। आपके माता पिता से बातचीत हो सकती है हमारी अब इस वक्त? यस सर, पापा साथ ही हैं। हाँ, जरा दीजिए उन्हें फोन। सर जी प्रणाम। नमस्कार सर। जी जी, मैं शिक्षक हूँ सर। बहुत तन मन धन से समर्पित था बेटी के प्रति। जी जी। हाँ, लेकिन जैसा हम लोगों ने सोच रखा था कि हमारे सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय का 1 रैंक आना चाहिए, उसके अनुसार तो हमारा सिमुलतल्ला आ नहीं पाया जी, लेकिन हमें हार्दिक खुशी हो रही है। हाँ जी, सिमुलतुला को लेकर के हाँ एक जरूर एक बात आ रही थी कि सिमुलतुला के जो बच्चे हैं वो टॉप 20 तक तो वही लोग रहते हैं, लेकिन छठे पायदान पर इस जो हमारे हाथ में जो रिजल्ट की कॉपी है उसमें सिमुलतुला में अगर खाता किसी ने खोला है वो छठे रैंक पर प्रिया राज का ही नाम है, जिन्हें 482 नंबर आए हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको, आपकी बेटी को भी, कि वो खूब पढ़े खूब बढ़े। और प्रिया राज से अभी हमारी बातचीत हो पा रही थी, उनके पिताजी से हमारी बातचीत हो पाई जो कि शिक्षक हैं। थोड़ी सी कमी रह गई है, ये होता है, जो पढ़ने वाले हैं उन्हें लगता है कि थोड़ा और भी मार्क्स अगर आते तो हम भी पहले पायदान पर रह सकते थे, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आप समझिए कि हैंडराइटिंग पर भी 5 नंबर पहले मिला करते थे, तो उस हिसाब से, उस संदर्भ से भी अगर आप देखेंगे तो कई चीजें होती हैं इसमें। रिजल्ट जब जारी किया जाता है उससे पहले काफी मेहनत होती है, पूरा प्रोसेस होता है। तो ये पूरी रिजल्ट की जो कॉपी है वो हमारे हाथ में है, और अभी तक जो हमने 1 to 5 रैंक के 8 छात्रों का नाम बताया, एक बार फिर से पढ़ देते हैं जो हमारे हाथ में है। पहले नंबर पर रामायणी रॉय, दूसरे नंबर पर शानिया कुमारी, दूसरे रैंक होल्डर हैं विवेक कुमार ठाकुर, यानी कि सेकंड नंबर पर 2 छात्र छात्रा हैं। और इसके बाद तीसरे नंबर की बात करें तो उस पर प्रज्ञा कुमारी का नाम है, चौथे पर भी निर्जला कुमारी हैं, 5वें नंबर, 6ठे नंबर और 7वें नंबर, यानी कि 5वें रैंक की अगर हम बात करें तो उस पर 3 लोग हैं, अनुराग कुमार हैं, सुषेन कुमार हैं, निखिल कुमार हैं। तो 1 to 5 में तो हमें सिमुलतुला आवासीय विद्यालय नजर नहीं आया, लेकिन 6 to 10 की तरफ अगर हम बढ़ें तो सिमुलतुला ने खाता खोला है 6ठे रैंक से, और प्रिया राज जो कि जमुई सिमुलतुला आवासीय विद्यालय जमुई से उन्होंने 6ठा स्थान प्राप्त किया है। इसी तरीके से अगर इस पूरे लिस्ट को अगर हम देखें, ध्यान से देखते चलें, तो सिमुलतुला का फिर नंबर आता है 8वें रैंक पर, सत्यम सारथी हैं जिन्होंने 8वां रैंक हासिल किया है। इसके बाद सिमुलतुला को अगर गौर और फरमाए तो ये नंबर 9वें रैंक में भी सिमुलतुला आवासीय विद्यालय आता, राजीव कुमार जिन्होंने 9वां रैंक हासिल किया है। और सिमुलतुला की बात करें तो फिर 10वें रैंक पर 2 छात्र हैं, नाम है आयुष कुमार और ऋषिकांत कुमार सिमुलतुला के। तो ये पूरी लिस्ट अगर हम देखें तो सिमुलतुला के बच्चों ने टॉप 10 में अपनी जगह तो जरूर बनाई है, लेकिन अगर टॉप 5 की बात करें तो सिमुलतुला टॉप 5 में नहीं है। बावजूद इसके कुल 47 टॉपर्स में 14 छात्राएं हैं, तो यह अनुपात जो है वो काफी कुछ इशारा करता है, बेहतरी का इशारा करता है और मेहनत की तरफ भी आपको बताता है। तो 2022 की जो मेरिट लिस्ट है यह हमारे हाथ में है, और 6 से लेकर 10 तक जो 39 छात्र छात्राएं हैं उनकी पूरे रिजल्ट की जो कॉपी है वो हम आपको बता रहे हैं। और हमारे पास जो अंक के साथ उनके पूरे स्कूल की बात या फिर उनका नाम, सारी कुछ चीजें जो हैं, जो बातें हैं वो हमारे पास लिखी हुई हैं। और ये कॉपी हम बराबर अपने दर्शकों को हमने शुरू में ही दिखाया कि ये कॉपी हमारे पास उपलब्ध है, और ये रिजल्ट जारी जरूर किया गया है लेकिन उसकी कॉपी हमारे पास है। तो ऐसे में जिस मार्जिन की बात की जा रही थी, जिस पर कहा जा रहा था कि 80% से ज्यादा रिजल्ट होगा, तो इस बार मेहनत तो बच्चों ने की है, लेकिन सिमुलतुला आवासीय विद्यालय का जो रिजल्ट है, आपको याद होगा कि जब टॉपर्स की बात होती थी तो 1 to 5 में सिमुलतुला के बच्चे रहते थे, 1 to 10 में इस बार सिमुलतुला
के बच्चे हैं, लेकिन टॉप 5 में अपनी जगह नहीं बना पाए, लेकिन मार्जिन काफी कम है। आप देखिए कि टॉपर जो हैं 487 नंबर उन्हें आते हैं, और इसके बाद अगर टॉप 10 तक अगर हम चले जाएं तो 478, अगर हम 39 बच्चों में 39वें नंबर ज्योति कुमारी नालंदा से, नालंदा हाई स्कूल बनेर में पढ़ने वाली जो हैं, उन्हें 10वां स्थान मिला है। 478 नंबर उन्हें मिले हैं। तो 478 और 487 के बीच का जो मार्जिन है, यही तय कर देता है कि आप पहले पायदान पर हैं या फिर 10वें स्थान पर हैं। तो ये पूरे रिजल्ट की कॉपी हम आपको बता रहे हैं। नवादा की सानिया कुमारी मैट्रिक के सेकेंड टॉपर बनी है और 6,78,110 लड़के परीक्षा में शामिल हुए, और ऐसे में पास हुए हैं ये लड़के। 6,08,861 लड़कियां पास हुई हैं। तो ये रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं, और news18bihar.com पर आप सबसे पहले अपना रिजल्ट देख पाएंगे। तो देखिए रिजल्ट, आपके रिजल्ट में आप कितने पायदान पर हैं। हालांकि टॉप 10 का रिजल्ट हमारे हाथ में, जो हमने आपको पढ़कर बताया कि टॉप 10 कितने छात्र छात्राओं ने यहां पर अपनी जगह बनाई है, और टॉप 10 के बाद जिनके नंबर हैं वो भी देख सकते हैं अपने रिजल्ट, और वो उनके लिए ज्यादा सरल होगा कि news18bihar.com पर क्लिक करें और अपना रिजल्ट देख पाएंगे। तो मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया। हालांकि शिक्षा विभाग इस बात से खुश है कि 34 दिनों में, महीने दिन में इस रिजल्ट को प्रकाशित करना एक चैलेंज ही था। ऐसे में सभी ने मेहनत की और यह रिजल्ट प्रकाशित हुआ। काफी सबके चेहरे खिले हुए हैं। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने भी काफी प्रशंसा की है, सचिव ने भी प्रशंसा की, और ऐसे में उन सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी जो रैंक होल्डर हैं, जिन्होंने मेहनत से पढ़ाई की और एक अच्छा रिजल्ट ला कर दिया है, और अच्छे संस्थानों में उनका दाखिला होगा, अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे और बिहार का नाम रोशन कर पाएंगे। तो ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का मेरिट लिस्ट न्यूज 18 सबसे पहले आपको दिखा रहा है, बता रहा है। मैट्रिक का रिजल्ट, नीचे मोटे अक्षरों में जो बातें, अपडेट बातें जो लिखी हुई हैं, जो शिक्षा मंत्री ने बताई, वो सारी बातें हम स्क्रीन पर रखे हुए हैं। मधुबनी के विवेक ठाकुर सेकेंड टॉपर बने हैं। इसके अलावा सानिया कुमारी को भी दूसरा स्थान मिला है। तीसरा स्थान की अगर हम बात करें, प्रज्ञा कुमारी हैं। चौथे स्थान पर निर्जला कुमारी हैं। 5वें स्थान पर 3 बच्चे हैं, अनुराग कुमार, सुशेन कुमार, निखिल कुमार, जो कि भोजपुर, जमुई और केरई के रहने वाले हैं। तो ये रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं। 6 और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। टॉप 5 में कुल 8 बच्चों के नाम हमने आपको सबसे पहले बताए। दाऊदनगर की छात्रा रामायणी राय का नाम सबसे पहले पायदान पर है। टॉप 5 में कुल 8 स्टूडेंट्स के नाम हैं, जिसमें पहले पायदान पर दाऊदनगर की छात्रा रामायणी राय, जो कि मैट्रिक परीक्षा में टॉप उन्होंने किया है। नवादा की सानिया कुमारी मैट्रिक के सेकेंड टॉपर है, और ऐसे में मधुबनी के विवेक ठाकुर भी सेकेंड टॉपर है। सेकेंड टॉपर 2 हैं, दोनों को एक ही जैसे अंक मिले हैं। औरंगाबाद की प्रज्ञा कुमारी मैट्रिक के थर्ड टॉपर हैं। इसके अलावा चौथे पायदान पर जो मैं आपको बता रहे हैं, तो ये टॉप 10 में कुल 47 छात्र औरंगाबाद से शुरुआत होती है। नवादा की सानिया, मधुबनी के विवेक सेकेंड टॉपर। तीसरे स्थान पर औरंगाबाद की प्रज्ञा मैट्रिक की थर्ड टॉपर बनी है। पटना की निर्जला कुमारी मैट्रिक की फोर्थ टॉपर बनी है। 5वें पायदान पर भोजपुर के अनुराग, जमुई के सुशेन 5वें स्थान पर हैं। किराई के निखिल कुमार भी 5वें स्थान पर। 6ठे नंबर पर कुल 8 छात्रों को जगह मिली है, 482 नंबर है उनके। औरंगाबाद के शंभू, नालंदा के शिवम 7वें नंबर पर। मुंगेर के मोहम्मद हैरिस एराज भी 7वें नंबर पर रहे। इस रिजल्ट में हम आपको रैंक बता रहे हैं। 8वें स्थान पर 5 छात्रों को 480 नंबर मिले हैं। तो औरंगाबाद की रामायणी राय बिहार की टॉपर बनी है, उन्हें मिले हैं 487 अंक। नवादा की सानिया और मधुबनी के विवेक सेकेंड टॉपर बने हैं 486 अंक के साथ।
औरंगाबाद की प्रज्ञा मैट्रिक की थर्ड टॉपर हैं 485 अंक के साथ। पटना की निर्जला कुमारी मैट्रिक की फोर्थ टॉपर 484 अंक। भोजपुर के अनुराग और रामायणी रॉय हमारे साथ फोन लाइन पर। रामायणी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आपने पहला स्थान प्राप्त किया है। क्या रिएक्शन है, क्या कहना चाहेंगी? तो रामायणी से हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लगातार उन सभी रैंक्स को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग, सुशेन, निखिल कुमार जो कि 5वें स्थान उन्होंने हासिल किया है 483 अंकों के साथ। 8वें स्थान पर 5 छात्रों को मिले हैं 480 नंबर। और पूरे जो टोटल मार्क की जो कॉपी है हम आपको दिखा रहे हैं, ये मार्कशीट हमारे पास है जिसमें किस छात्र को कितने नंबर मिले हैं। तो हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें कुल टॉप 10 में जिन छात्रों का नाम है उन सभी के अंक हम आपको बता रहे हैं। अगर हम टॉपर की बात करें 487 अंक रामायणी रॉय ने लाए हैं। तो ये टॉप 10 में कुल जो 47 छात्र हैं उनकी पूरी सूची इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है, शिक्षा मंत्री ने जारी किया यह रिजल्ट, और काफी प्रसन्नता इस बात को लेकर, खुशी इस बात को लेकर कि मात्र 34 दिन में बिहार मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। और ऐसे में छात्रों की मेहनत और जो तंत्र है, दोनों ने मिलकर, प्रशासनिक तंत्र दोनों ने मिलकर इस मुकाम को हासिल किया है। नंबर काफी अच्छे आए हैं और ऐसे में रामायणी रॉय हमारे साथ बनी हुई है। रामायणी, बहुत बहुत बधाई आपको, 487 अंक के साथ आप बिहार की टॉपर हैं, क्या कहना चाहेंगी? रामायणी, आप हमें सुन पा रही हैं? हेलो। हाँ रामायणी जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ। बहुत बहुत बधाई आपको, अच्छे नंबर मिल गए, 487 नंबर। मेहनत का फल काफी मीठा होता है, कैसा लग रहा है? रामायणी, हम समझ पा रहे हैं कि आपके पास काफी बधाई देने वालों का तांता लगा होगा, भीड़ लगी होगी, लेकिन कुछ मिनट हम चाहते हैं आपके, ताकि आप अपनी बात बताएं, कैसा लग रहा है आपको, क्या रिएक्शन है? खुशी हो रहा है, अच्छा लगता है। आप टॉपर हैं, क्या आपको लगा पहले जब आप परीक्षा दे रही थी, जो आपकी तैयारी थी, आपको ऐसा लगा कि आप टॉप करेंगी या फिर टॉप 10 की बात हो रही थी मन में? यही सोच के देना चाहिए कि हम टॉप करेंगे, तभी तो टॉप आएगा। बिल्कुल, सोच बढ़िया होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, और नंबर आने चाहिए थे, ऐसा भी लगता है आपको? 487 काफी है। रामायणी रॉय, आप सुन पा रही हैं हमें? 490 तक आना चाहिए था। 490 आपने रखा था कि 490 का टारगेट हम अचीव करेंगे, लेकिन 487, तो 87 के बाद 88, 89, 90 है ना, 3 नंबर छूट गए। लेकिन आपने पहला स्थान प्राप्त किया, क्या बनना चाहती हैं रामायणी, क्या दिमाग में है? क्योंकि इतने अच्छे नंबर लाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि बाकी जितने लोगों से बात होती है वो कहते हैं कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या सपना क्या है आपका? जर्नलिस्ट। क्या बनना चाहती हैं? जर्नलिस्ट। जनरल बनना चाहती हैं, मतलब सेना में जाना चाहती हैं, फौज में जाना चाहती हैं? जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं? सर, जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं। कोई आदर्श है आपके? यस सर, रवीश कुमार। रवीश कुमार बनना चाहती हैं, क्यों रवीश कुमार इतने पसंद कैसे हैं, क्यों हैं? बिकॉज ही स्टैंड विद द पुअर एंड स्पीक फॉर देम। बिल्कुल, आम लोगों की आवाज आप बनना चाहती हैं। चलिए जैसे भी हैं रामायणी, बहुत अच्छी सोच है, और जर्नलिस्ट बनना अच्छी बात है, क्योंकि समाज की उन सभी चीजों को हम सामने लाकर रखते हैं, और हमारी एक छोटी सी दुनिया है जिसमें हम सभी काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रामायणी, हमसे बातचीत करने के लिए। तो रामायणी ने अपनी बात रखी, उन्होंने पहली बात जो कही, बहुत खुशी है, 490 अंक अगर आ जाते तो ज्यादा, तो 490 अंक अगर आते तो ज्यादा अच्छा होता। और थर्ड टॉपर हमारे साथ प्रज्ञा कुमारी भी हैं औरंगाबाद से। प्रज्ञा, बहुत बहुत बधाई आपको। प्रज्ञा, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ प्रज्ञा, बहुत बधाई आपको न्यूज 18 की तरफ से। थैंक यू सर। प्रज्ञा, आपको अंक मिले हैं 485, क्या सोचा था? क्योंकि अभी कुछ देर पहले रामायणी से हमारी बात हो रही थी, जो टॉपर है, उन्होंने कहा कि 490 आता तो अच्छा रहता। तो आपकी तरफ से क्या आपको भी आशा थी कि 485 काफी है? यस सर, मुझे भी आशा था
था कि इससे ज्यादा आता, लेकिन जो आया अच्छा है। क्या बनना चाहती हैं आगे? जी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो डॉक्टरों की कमी तो नहीं है इस पूरे देश में, लेकिन किस तरह से डॉक्टर कैसे सेवा करेंगे? क्योंकि जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके मन में एक सेवा समर्पण का भाव होता है। तो आजकल जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ आप काफी गतिवान रहना चाहती हैं, या फिर आप सोशल वर्क ज्यादा करना चाहती हैं? कैसे डॉक्टर बनेंगी आप? सर मैं ऐसी डॉक्टर बनना चाहती हूँ जो मतलब जो लोग हैं उनका मतलब सेवा अच्छी तरीके से हो सके, एक सोशल वर्कर की तरह। बिल्कुल। और एक बात और भी हम प्रज्ञा आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि जो आपके नंबर्स आए हैं उसमें थोड़ा और भी इजाफा हो जाता, आपको अपनी कमी का एहसास है कि कहां पर थोड़ा कम रह गए? क्योंकि जो मार्जिन है वो काफी कम है, वो 4 से 5 नंबर का है, तो ये कमी कहां रह गई? यस सर, मेरा कमी हो गया, राइटिंग प्रॉब्लम हुआ होगा, और जो राइटिंग का वे होता है, जो आंसर राइटिंग का प्रोसेस होता है, उसमें कमी नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत बधाई भी आपको। आप डॉक्टर बने, लोगों की सेवा करें और तन मन से सेवा करें और एक अच्छी डॉक्टर बने। तो लगातार उन टॉपर से हमारी बातचीत हो रही है, और लोग, सबसे बड़ी बात आप देखिए कि ये समाज की सेवा करना चाहते हैं, और बोर्ड एग्जामिनेशन में इन्होंने अंक लाए। ये परीक्षा जो पहला हर्डल होता है उसे उन्होंने पास किया है बढ़िया तरीके से, और मन में जन भावना, जन सेवा की भावना इनके अंदर है। आप समझिए कि इनके संस्कारों को भी देखना होगा, कितने बढ़िया संस्कार हैं कि ये ग्राउंड लेवल पर काम करना चाहते हैं, गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, कोई जर्नलिस्ट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। एक एक कर हम सभी टॉपर्स से बात भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, एक और अच्छी बात हम आपको बताएं कि इन सभी टॉपर्स को पता है कि कहां पर कमी रह गई। किसी ने कहा कि आंसर राइटिंग में हमें लगता है कि वहां पर कम हमारे नंबर आए हैं, और वहां पर नंबर हमें अच्छे आ सकते थे अगर आंसर राइटिंग की जो स्किल है अगर उसे हम और भी डेवलप करते। तो ये बाकी जो छात्र हैं जो अगली बार एग्जाम देंगे उनके लिए बढ़िया बात है कि उनके लिए क्लू मिल रहे हैं कि आंसर राइटिंग का जो एक पैटर्न है उस पैटर्न पर आपको बढ़िया करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये कमियां नहीं है बल्कि आगे बढ़ने का एक तरीका है। और प्रज्ञा जिन बातों को बता पा रही थी, या फिर और राजीव कुमार हमारे साथ है, टॉप 10 में इन्होंने अपना मुकाम बनाया है। राजीव, बहुत बहुत बधाई आपको। कैसा लग रहा है रिजल्ट? कैसे आपने देखा, कैसे सुना, कितने नंबर आए हैं, क्या पता है आपको? नहीं सर, सिर्फ फोन आया था उधर बिहार बोर्ड से। जी, आपने कहां सिमुलतुला में आपने पढ़ाई की है? जी हाँ, 479 नंबर आपको आए हैं, 9वां रैंक है आपका। तो इस बार सिमुलतुला को लेकर हमें ऐसा लग रहा था कि टॉप 5 में तो जगह बहुत सारे लड़कों की होगी, लेकिन इस बार टॉप 10 में आप लोगों ने जगह बनाई है। आगे क्या बनना चाहते हैं इसके बारे में कुछ बात करेंगे हमसे? सर इंडिया ऑफिसर। हाँ, एक बार फिर से आप बताइए। इंडिया ऑफिसर। चलिए, बढ़िया है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। और हम एक बात और आपसे जानना चाहेंगे राजीव कि घर में कौन कौन लोग हैं, पिताजी क्या करते हैं? राजीव जी सर। हाँ, घर में कौन कौन लोग हैं, पिताजी क्या करते हैं, क्या काम करते हैं वो? पिताजी टीचर हैं। टीचर हैं, अच्छी बात है। उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी, बहुत मेहनत किया, जिसका परिणाम है कि आपने 9वां रैंक हासिल किया है। 479 अंक लाकर आपने सिमुलतुला को टॉप 10 में जगह दिलवाई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए राजीव कुमार, जो कि 9वें रैंक होल्डर हैं 479 अंकों के साथ, सिमुलतुला आवासीय विद्यालय जमुई से। उनके पिताजी टीचर हैं, और अभी तक जो हम बात कर रहे हैं उसमें जो टॉपर हैं उनके पिताजी शिक्षक हैं। तो जो शिक्षकों की जो बात है उसमें हम देख पा रहे हैं कि उनके अंदर जो लगन है, बच्चों के अंदर जो पढ़ने की जो एक लगन पैदा करने की बात होती है, उसमें अच्छा प्रदर्शन चल रहा है। यानी घर में भी माहौल कुछ पढ़ने पढ़ाने को लेकर बढ़िया है, संस्कार भी अच्छे दिए जा रहे हैं। और ऐसे में अगर इन टॉप 10 में आए हुए जितने भी छात्र हैं उनका अगर मनोबल या फिर उनका उत्साह, उनके मन की जो अभिलाषा इस बात को लेकर है कि वो आगे बढ़कर जन सेवा में लगेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।